हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो आपकी क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो दोस्तों, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि डिजिट क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, नंबर क्या होता है। क्योंकि नंबर नंबर और न्यूमरल को लेकर बच्चों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस क्लास को देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके अंदर अक्षर होते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे सेल कहा जाता है। इसी प्रकार मैथ में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो डिजिट होती है। चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिजिट, न्यूमरल और नंबर को हम इसी एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं बच्चों? 26, जो कि होते हैं ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक। टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। इन्हीं लेटर्स की 26 लेटर्स, इन्हीं लेटर्स का यूज करके हम दुनिया का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए एक स्टोरी की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे ही आपने इस डायग्राम को देखा, आपके माइंड में एक थॉट आया, यानी आइडिया आई। आइडिया क्या आई? क्या आया आपके माइंड में? आइडिया। आइडिया क्या आई कि ये तो रेट है। क्या है? रेट है बच्चों। अब इस आइडिया को लिखने के लिए आपको कुछ सिंबल या नेम की जरूरत पड़ेगी। तो आपके माइंड में आया ये एक रेट है, ये आपके पास एक आइडिया हो गया। इस आइडिया को लिखने के लिए आप जिस सिंबल या नेम का यूज करेंगे उसे हम वर्ड कहेंगे। इस रेट को अगर आपको कोई बोल दे कि आपके माइंड में आइडिया आया इस डायग्राम को देखकर कि ये रेट है, अब इसे आप सिंबल या नेम के फॉर्म में लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? रेट। आपने अपनी आइडिया को सिंबल या नेम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्या केवल रेट को देखकर ही हमारे मन में कोई आइडिया आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, दुनिया का कुछ भी हो, हर किसी को देखकर आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया आएगा। तो उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई ना कोई सिंबल या नेम का यूज करेंगे, और जिस सिंबल या नेम का यूज करेंगे वो कोई ना कोई वर्ड होगा।
या सेंटेंस होगा या फ्रेज होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई चीज होगी। लेकिन आप अपनी आइडिया को इस सिंबल के फॉर्म में, जिसे हम वर्ड कह रहे हैं, लिख कैसे पाएं? ये पॉसिबल इस कारण से हो पाया क्योंकि हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स का यूज करके हम दुनिया की किसी भी आइडिया को वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या किसी भी ऑर्डर में लेटर को अरेंज करने से लिखा जा सकता है? नहीं। जैसे हमारे माइंड में इफ डायग्राम को देखकर आइडिया आया कि ये राइट है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये राइट है। अब हमने क्या किया, हमें लिखना था इसे सिंबल के रूप में, तो हमने क्या किया कि 26 लेटर्स में से हमने 3 लेटर्स पिक किया, आर ए टी। लेकिन क्या इनको इसी क्रम में लिखने से ए आर टी अगर लिख दिया जाता, क्या हमारे माइंड में जो आइडिया चल रही थी उसको रिप्रेजेंट करने का सही सिंबल होता? जी नहीं, क्योंकि मीनिंग तो इसका भी होता है आर्ट। आर्ट मतलब कला। लेकिन जो हमारे सामने डायग्राम है उसको देखकर जो हमारे माइंड में आइडिया आया, उसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे मीनिंगफुल वे में अरेंज करना होगा। इस आइडिया के लिए इन लेटर से बनने वाला मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? सबसे पहले हम आर को रखेंगे, फिर ए को रखेंगे, फिर टी को रखेंगे, जो बनेगा रेड। मतलब कि इन 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से हम दुनिया के किसी भी आइडिया को सिंबल या नेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आइडिया क्या होती है। किसी भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को देखकर हमारे माइंड में जो आइडिया आती है उसी को हम मैथ्स में नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जिस सिंबल का यूज किया, जिसे इंग्लिश में हमने वर्ड कहा, मैथ्स में इसी को हम न्यूमेरल्स कहते हैं। और अपनी आइडिया को लिखने के लिए हमने जिस सिंबल का यूज किया, इसको लिखने के लिए हम जिन लेटर्स का यूज करते हैं उन्हीं को मैथ्स में डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब जिस प्रकार हम 26 लेटर्स का यूज करके दुनिया के किसी भी आइडिया को सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार मैथ्स में डिजिट्स का यूज करके हम दुनिया के किसी भी नंबर्स को न्यूमेरल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथ्स में डिजिट जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, सेम वैसे ही मैथ्स में डिजिट्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप समझ गए होंगे बच्चों कि जैसे अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, वैसे ही और उनकी हेल्प से हम दुनिया का कोई भी आइडिया सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार
मैथ्स में डिजिट्स होती हैं जो कि 0 to 9 होती हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब डिजिट्स का जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं मैथ्स में। इन 10 डिजिट्स का यूज करके हम दुनिया का कोई भी न्यूमरल बना सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा इस सर्किल के अंदर कितने स्टार दिख रहे हैं? आप कहेंगे कि यहाँ तो कोई स्टार नहीं दिख रहा। मतलब कि ये आपके माइंड में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया? यहाँ कोई भी स्टार नहीं है। तो अब इस आइडिया को लिखने के लिए, राइट करने के लिए आप एक सिंबल का यूज करेंगे जो कि है 0 और इसी को हम नेम के रूप में लिख सकते हैं 0। जब भी हमारे आइडिया में कुछ भी नहीं रहता तो उसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं 0। यहाँ जब हमने देखा कि यहाँ कोई भी स्टार नहीं है तो आपके माइंड में एक आइडिया आया। यही जो आइडिया है कि कोई भी स्टार नहीं है, इसी को ही हम नंबर कहते हैं। अब इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी स्टार नहीं है, तो नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में हम जिस सिंबल का यूज करते हैं वो है 0 और यही 0 कहलाता है न्यूमेरल्स। अब आप बोलेंगे सर अभी आप बता रहे थे कि 0 को हम डिजिट कहते हैं, अब आप बता रहे हैं कि 0 न्यूमेरल्स है। कोई बात नहीं बच्चों, आगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 0 न्यूमेरल्स भी होता है और डिजिट भी होता है। अब आपसे किसी ने पूछा कि बच्चों आप बताइए यहाँ कितने स्टार हैं? आपने काउंट किया 1 2। आपके माइंड में एक आइडिया आया। क्या आया काउंट करने के बाद? यहाँ 2 स्टार हैं। लेकिन इस आइडिया को लिखने का कोई ना कोई तरीका भी होगा। तो 2 स्टार्स को लिखने के लिए आप जिस सिंबल या नेम का यूज करते हैं वो है 2 और 2। इस आइडिया को लिखने के लिए आपने ये जो 2 और 2 का यूज किया, इसी को हम न्यूमेरल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आइडिया था कि यहाँ 2 स्टार प्रेजेंट है। फिर आपने ये कैसे पता चला कि यहाँ 2 स्टार प्रेजेंट हैं? आपने 1 स्टार, 2 स्टार ऐसे करके काउंट किया। काउंट करने के बाद ही आपके माइंड में आइडिया आया कि यहाँ 2 स्टार हैं। अब इस 2 स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस सिंबल या नेम का प्रयोग किया जो कि न्यूमरल्स। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा यहाँ कितने स्टार हैं? ये आपके माइंड में आपने यहाँ देखा, आप काउंट किए तो आपके माइंड में एक आइडिया आया। इस आइडिया को लिखने के लिए आपने एक सिंबल का यूज किया जो कि है 1। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा यहाँ कितने स्टार हैं? आपने काउंट किया और बताया कि यहाँ
3 स्टार है जिसके लिए आपने एक सिंबल यूज किया 3। ऐसे करके बच्चों हम 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8, 9 तक काउंट करेंगे। ये जितने भी न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं, एक किसी न किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। इसके बाद क्या हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता किसी ने यहाँ 10 स्टार, केवल ध्यान रखिएगा यहाँ स्टार ही नहीं ले सकते, आप कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट दुनिया का ले सकते हैं, उनका काउंट करना है। जैसे यहाँ मान लीजिए किसी ने 10 स्टार रख दिया, ऐसे ऐसे करके 10 स्टार रख दिया और हमसे बोला कि ये कितने स्टार हैं, तो हमने काउंट किया और देखा कि ये 10 स्टार हैं। तो हमारे माइंड में एक आइडिया आया। अब उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करेंगे वो इस प्रकार होगा 10 और इस प्रकार से। एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, 5, 6 से लेकर 9 तक जितने भी सिंबल हैं ये सब सिंगल सिंबल हैं। कैसे सिंबल हैं? सभी सिंगल सिंबल हैं। सभी सिंगल सिंबल हैं। और आपको बता दें कि 0 से लेकर 9 तक के जो न्यूमेरल्स होते हैं, हमने क्या बताया, आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं वही तो न्यूमेरल्स है। तो बता दें 0 से लेकर 9 तक के जो न्यूमेरल्स होते हैं उन्हीं को हम डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स मतलब कुछ और नहीं, 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरल्स ही होते हैं। आखिर इनको डिजिट्स क्यों कह दिया गया, न्यूमेरल्स ही क्यों नहीं रहने दिया गया? आप जानते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई अच्छा काम करता है, जो लोगों की हेल्प करता है, उसका कुछ ना कुछ अलग नाम सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे माइंड में एक आइडिया आया जिसको हमने लिखा 10। अब इस 10 को लिखने के लिए क्या मेरे को कोई नया सिंबल यूज करना पड़ा? नहीं। 0 और 1 जो कि हमें पहले से ही पता है कि ये न्यूमरल्स हैं, इन्हीं का यूज करके हमने 9 के बाद 10 आता है, 10 को लिख लिया। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक के जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको अब हम न्यूमरल्स ना कह के डिजिट्स कहेंगे। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमने बताया है कि 10 होते हैं। इन 10 डिजिट्स का यूज करके हम दुनिया का कोई भी न्यूमरल्स बना सकते हैं। जैसे 235 ये एक न्यूमरल्स है। क्या ये डिजिट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 0 से 9 तक के न्यूमरल्स को ही हम डिजिट कहते हैं। उसके बाद जैसे 10, 10 क्या डिजिट्स है? नहीं, 10 डिजिट्स नहीं है, ये एक न्यूमरल्स है। क्योंकि ये 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज करके ही सिंबल बनाया गया है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 235 क्या है, आप बोलेंगे 235 एक न्यूमरल्स है। 235 क्या है? न्यूमरल्स है।
आपसे कोई पूछे कि इफ न्यूमरल्स को बनाने के लिए कौन कौन से डिजिट्स का यूज किया गया है। अब ध्यान रहे 0 से 9 तक के न्यूमरल्स को हम डिजिट ही कहेंगे, न्यूमरल्स नहीं कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे क्या 8 न्यूमरल्स है या डिजिट्स है, आप बताएंगे कि 0 से 9 तक के जितने भी न्यूमरल्स हैं वे डिजिट्स भी हैं और न्यूमरल्स भी हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक काम के चलते 0 से 9 तक के न्यूमरल्स को डिजिट बोल दिया गया। जैसे आपको समझाया था मैंने कि रैट एक वर्ड है, लेकिन ए कौन कौन से लेटर से मिलकर बना है, ए आर टी। इसी प्रकार 235 क्या है, एक न्यूमरल्स है। जैसे आपसे रैट में पूछा गया कि रैट कौन कौन से लेटर से मिलकर बना है, यानी रैट किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आपने बताया ए आर टी। सेम ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछे 235 जो न्यूमरल्स है एक कौन कौन से डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आप बताएंगे 2 3 5, जो कि आप देख सकते हैं हमारे डिजिट्स में शामिल हैं। तो हमारा 235 जो न्यूमरल्स है वे वह 2 3 एंड 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे माइंड में जो आइडिया है काउंट करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को जो आइडिया आता है उसे हम नंबर कहते हैं। उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल या नेम का यूज करते हैं उसे हम न्यूमरल्स कहते हैं, और 0 से 9 तक के न्यूमरल्स को हम डिजिट्स कहते हैं। तो चलिए इन सभी के डेफिनेशन को हम से देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं डिजिट की डेफिनेशन क्या है। अ सिंगल सिंबल और नेम यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। आपने देखा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर यानी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जितने भी सिंगल सिंबल यूज किए थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जितने भी सिंगल सिंबल यूज किए थे उन्हीं को तो हमने डिजिट कहा था। सेम यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अ सिंगल सिंबल और नेम, सिंगल सिंबल ये क्या है, 1 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर, ए फॉर ए सिंबल आइडिया और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यूज ही किए गए थे। तो डिजिट क्या है, सिंगल सिंबल है जिसका यूज हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। दैट इज 0 से लेकर 9 तक जो सिंबल्स होते हैं सिंगल सिंबल्स उनको हम डिजिट कहते हैं, और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अ डिजिट is a single symbol used to make numerals। डिजिट क्या होता है, सिंगल सिंबल होता है। दुनिया का कोई भी न्यूमरल्स हो, जैसे 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं इनका यूज करके हम दुनिया का कोई भी न्यूमरल्स बना सकते हैं। जैसे 5354, देखिए ये हमारे पास एक न्यूमरल्स है, किसी न किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास एक न्यूमरल्स है
जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? 5 3 5 4 जो कि डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। तो यहाँ वही लिखा गया है, अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमरल्स। Every digit is a numeral, but every numeral is not a digit. जैसे 2 क्या है? ये डिजिट भी है, न्यूमरल भी है। हमने आपको बताया था 0 से 9 तक के न्यूमरल्स को ही डिजिट कहा जाता है। तो 2 न्यूमरल्स भी है, डिजिट्स भी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 12 तो ये क्या है? क्या आपको ये सिंगल सिंबल दिख रहा है? नहीं, सिंगल सिंबल नहीं है। 9 के बाद का न्यूमरल्स है, तो इसे हम डिजिट्स नहीं कहेंगे, ये न्यूमरल्स ही है। मतलब ये न्यूमरल्स भी है, डिजिट भी है, लेकिन ये न्यूमरल्स है, डिजिट नहीं है। अब देखते हैं नंबर क्या होता है। अ नंबर इज अ काउंट और मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। क्या है? वस्तुओं का काउंट है। जैसे हमने यहाँ काउंट किया, कितने स्टार हैं? 3 स्टार। हमारे माइंड में आइडिया आ गया कि 3 स्टार हैं, यही कहलाता है नंबर। तो देखिए क्या हमने बताया, अ नंबर इज अ काउंट और मेजरमेंट ऑफ थिंग्स दैट इज रियली एन आइडिया इन आवर माइंड्स। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छे समझा है इसको। अब हम देखते हैं न्यूमरल्स क्या होता है। आपने देखा कि जैसे 3 स्टार हैं, ऐसे लाखों स्टार हो सकते हैं। हम 3 स्टार इसलिए ले रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ 3 स्टार हैं, आपके माइंड में आइडिया आया कि यहाँ 3 स्टार हैं। ये 3 स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक सिंबल का यूज किया 3। ये क्या है? न्यूमरल्स। यही यहाँ बताया गया है। अ न्यूमरल्स इज अ सिंबल। न्यूमरल क्या है? सिंबल है। और नेम दैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एक और पॉइंट है बच्चों जो ध्यान रखना है, नंबर इज एन आइडिया। हमने बताया था कि हमने काउंट किया, ये 2 स्टार आए। ये 2 स्टार जो हमने काउंट करने के बाद देखा, ये आइडिया है एक। इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने का, राइट करने का जो तरीका वो न्यूमरल्स है। तो यहाँ वही लिखा है, द नंबर इज एन आइडिया। ये हमारे पास आइडिया है। एंड द न्यूमरल इज हाउ वी राइट इट। और न्यूमरल्स जो है इस आइडिया को लिखने का एक तरीका है। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।